नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बढ़ती बेरोजगारी शिक्षित युवाओं को दीमक की तरह चाटती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के अनुसार रोजगार के अवसर जितने सृजित किए जाने की आवश्यकता है उतने नहीं हो पा रहे हैं और नतीजतन युवा वर्ग बेरोजगारी की चक्की में पिसकर अपने लक्ष्यों से भटकता जा रहा है। युवा देश की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं, जिन्हें राष्ट्र और समाज के पुनर्निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसी शिक्षा ग्रहण करने का औचित्य ही क्या जो युवाओं को नौकरी तक न दिला सके। वहीं देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ में मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे ही कांग्रेसी नेता विधानसभा का घेराव करने के लिए पीसीसी दफ्तर से निकले तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी देखने को मिली। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग भी किया और कांग्रेसी नेताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कांग्रेसी नेता अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी अड़े रहे। उनको तितर बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। ऐसे में सवाल है कि रोजगार की मांग को लेकर बार बार कांग्रेस को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है। क्या रोजगार देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? आखिर युवा बेरोजगारी की चक्की में कब तक पिसते रहेंगे? इस पूरे मसले को लेकर हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हैं जो हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, पहले हम उनका बयान सुनवा आपको देते हैं और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, रोजगार महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे, किसानों को अधिकार नहीं दे रहे, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे और इससे साफ समझ में आता है सरकार पूरी तरह से युवाओं के विरोध सरकार है। सीधी बात है कि 80 लाख बेरोजगार है, उनको रोजगार देना चाहिए। जब 5 लाख सेवानिवृत्त हो रहे थे सरकारी कर्मचारी, उनकी उम्र रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 करने जा रही है सरकार। तो ये क्या छल है सरकार? एग्जाम होते नहीं, 5-5 साल एग्जाम नहीं होते, उसके बाद रिजल्ट आता है तो उसमें रिजल्ट में घपले हो जाते हैं, भ्रष्टाचार हो जाता है। पटवारी भर्ती में क्या हम सबने देखा। तो इस हमारा नारा साफ है, रोजगार दो नहीं तो गिरफ्तार करो। और हम पीछे हटने वाले नहीं है, विधानसभा घेराव करेंगे, विधानसभा में सदन में भी घेरेंगे और सड़कों पर भी घेरेंगे। हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं के हित की बात को उठा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब युवाओं की आवाज उठाना शायद कोई गुनाह हो गया है मोहन यादव जी की सरकार में। क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो वाटर कैनन का इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है हमारे ऊपर, जैसे कि कोई अपराध हमने कर दिया है। क्या मध्य प्रदेश में हम लोगों का अधिकार नहीं है विधायक होने के नाते, सदन का उपनेता होने के नाते, कि यह जान लें कि मध्य प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? वो आंकड़े आप ना सदन में बता रहे हो ना बाहर बता रहे हो। आप लोग वास्तविकता में यही चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश का युवा है वो जुआ सट्टा खेले, क्योंकि अभी आपने ऑनलाइन गेमिंग को लीगलाइज किया एक तरीके से, उस पर जीएसटी लागू करके। तो आप किस दिशा में मध्य प्रदेश के युवाओं को ले जाना चाह रहे हो? असली विषयों से भटका रहे हैं और युवाओं के हित की आवाज को दबाने का दुस्साहस दुष्प्रयास आप लोग कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक अपनी बात को रखने जा रहे थे, परंतु भाजपा सरकार जिस तरीके से डरी हुई है और प्रशासन को, पुलिस को कठपुतली की तरह उपयोग करके हमारी आवाज को यहाँ पे दबाना चाहती है। आज हम सवाल पूछना चाहते हैं कि लाडली बहना को 3000 रुपए कब मिलेगा? मध्य प्रदेश के किसानों का अनाज समर्थन मूल्य पे कब खरीदा जाएगा? 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का जो आपने वादा किया था, वो वादा आप कब पूरा करने वाले? हरदा में जिस प्रकार की घटना हुई है, प्रशासन की नाक के नीचे एक फटाका व्यापारी अवैध गोदाम चला रहा था, अवैध फैक्ट्री चला रहा था। ये किसके इशारे पे चला रहा था, किसके संरक्षण में चला रहा था? और उसके घर के ऊपर अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो बता दें कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आज विधानसभा का घेराव किया और इस मुद्दे पर हल्ला बोला है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। वंदना त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़ी है। मैडम, आपको बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए केदार सिरोही जी और रोहित राजौरिया जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आप दोनों सिपाहियों का स्वागत करता हूं। 2 सिपाही कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शैलेंद्र मिश्रा शैली जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आप चारों का बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन वंदना जी, आपके पास में आना चाहूँगा, पहली टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा। जब चुनाव आते हैं तो हर राजनीतिक दल, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कहूँगा, हर पार्टी के एजेंडे में, हर पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में रोजगार देने की बात होती है। फिर भी जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पाते हैं और इसको लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे आप? वंदना जी।
पैनलिस्टों को जी मेरी आवाज आ पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ वंदना जी, आपको अपना पक्ष रखें आप। वंदना जी, आपको मैं सुन पा रहा हूँ, आप अपना पक्ष रखें। चलिए, कोई तकनीकी समस्या के कारण शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं केदार सिरोही जी आपके पास में आना चाहूंगा। चलिए, दोबारा संपर्क जुड़ गया है वंदना त्रिपाठी जी से। वंदना जी, अपना पक्ष रखें। जी सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। जी, मैंने देखा आज जिस तरह से युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जिस तरह से विधानसभा को घेरा, बहुत ही गलत तरीका है ये। अगर आपको अपनी कोई बात रखना है मुख्यमंत्री जी के सामने, विधायक दल के सामने, तो बहुत सारे और भी तरीके हैं। इस तरह से विधानसभा को घेरना और इस तरह से आंदोलन करना कहीं से कहीं तक आज के युवाओं को शोभा नहीं देता है। आज के युवा इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार युवा है कि वो जी वंदना जी, विरोध प्रदर्शन करना तो सभी की नैतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी पार्टी करती है, सभी पार्टी के युवा करते हैं। अवश्य है, गलत कहाँ है इसमें? अवश्य है। विरोध प्रदर्शन करने के भी तरीके होते हैं। इस प्रकार से आप जाके विधानसभा को घेर लेंगे और इस प्रकार से विधानसभा की कार्यवाही को आप नुकसान पहुंचाएंगे, वहां पे जाके आप इस तरह के आंदोलन करेंगे और जो शहर है वहां की व्यवस्था को खराब करेंगे, ये कहीं से कहीं तक न्याय मांगना या इस तरह की चीजों को प्रदर्शित नहीं करता है। उल्टा ये दिखाता है कि आप अपना जो विधानसभा है उसकी कार्यवाही को इस तरह से स्थगित करके आप ये दिखा रहे हैं कि आप कानून को नहीं मानते, व्यवस्था को नहीं मानते, प्रशासन को नहीं मानते। अगर आपको अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक रखनी है तो आप और भी तरीके हैं जिनसे जाके अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से आपके कहने का मतलब यह है कि विरोध प्रदर्शन करना सही है लेकिन तरीका गलत था। आप कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन सही है लेकिन तरीका गलत था? बिल्कुल गलत था, बहुत गलत था जी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। केदार सिरोही जी, जिस प्रकार से आज कांग्रेस ने जो भी मांग है वो करे, लेकिन इस तरह से नहीं। केदार जी से टिप्पणी ले लेते हैं। केदार जी, ये बताइए, जिस प्रकार से वंदना जी आरोप लगा रही हैं कि जो तरीका कांग्रेस ने अपनाया ये गलत था, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना सभी का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। केदार जी, मैं पहले मेरी बहन को धन्यवाद दूंगा कि मांगों को जायज मांगा जी। जिन मुद्दों को लेकर आज यूथ कांग्रेस और मध्य प्रदेश के लोग सड़क पर थे, उनको मेरी बहन ने जायज मांगा। मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मालूम है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं, गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, सभी जगह पूर्ण रूप से अव्यवस्था है। जो मांग है वो जायज है। रहा सवाल का कि प्रोटने का तरीका गलत था। मेरी बहन को शायद याद होगा कि भाजपा ने इससे बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए जी। तब क्या ये तरीका लोकतांत्रिक देश में करना हमारा अपना अधिकार है, हम अपनी बात रख सकते हैं, उसके अधिकार के तहत आता, उसके अधिकार के तहत ये किया गया। यूथ कांग्रेस ने कहीं भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे किसी भी शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ हो, किसी लोगों को नुकसान हुआ। अब बात हमारी बहन है कि वो मुख्यमंत्री मिल कहां रहे हैं, मुख्यमंत्री बात कहां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हरदा ब्लास्ट की बात आई, मुख्यमंत्री फोटो सेशन लिए आए थे हरदा में जी। उस पीरियड में मैं भी वही ब्लास्ट को लेकर सीएम साहब का बयान आया। सीएम साहब ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी बयान आया, तमाम मंत्री जो है कैबिनेट के उनका भी बयान आया कि जांच का विषय है, जांच चल रही है, सरकार किसी का पक्ष नहीं रखेगी, जो भी इसका दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। ये बयान टिप्पणी की है सीएम साहब ने। कौन सी जांच चल रही है जी? आज सर 8 दिन हो गए हैं उन मजदूरों का, जिन गरीबों का घर वहां बना हुआ है 20-20 लाख का, वो तबाह हो गया, उनको 1 रुपया कंपनसेशन दिया जा रहा है जी। बात सवाल ये नहीं है कि आप दोषियों पर क्या कार्रवाई। मुख्यमंत्री उस वक्त फोटो सेशन में आए थे, तो जो पीड़ित लगा रहे थे रोड पे लगे इनके सामने, पर मुख्यमंत्री ने अपना जो धर्म है वो नहीं निभाया और इनके ऊपर निकल गए, इनके साइड से निकल गए, इनसे बातें नहीं की। बात कहां करे सदन में? आपकी सदन कितने दिन चल रही है आप पता कर लीजिए। सदन पूरे समय चल नहीं रहा,
सदन में बात रखने के लिए विपक्षी नेताओं के माइक बंद लेकिन कर दिए सरकार की जा रहे तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है, कांग्रेस सदन को नहीं चलने दे रही है, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो विधायक है वॉकआउट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। बात भाई हमारे लोग चुन के क्यों आए? लोगों ने चुना क्यों विधायक को? जी, आके कैंटीन में चाय पिएगा इसलिए नहीं चुना कि भोपाल में गेस्ट हाउस में रुक के अपने मीडिया के सामने बयान देगा। सदन में लड़ना है, क्षेत्र की समस्याओं को लेके अपने लोगों की बात रखनी है। जब हमारे लोग जनता की बात रखते हैं, जो उनके चुने हुए हैं, जी, जो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें रोका, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। शैलेंद्र मिश्रा जी से मैं टिप्पणी चाहूंगा। जी बिल्कुल, सिरोही साहब, मैं शैलेंद्र मिश्रा साहब से भी टिप्पणी चाहूंगा। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से वंदना जी ने दावा किया कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, और सिरोही जी ने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही, उन्होंने हरदा ब्लास्ट का भी यहाँ पर जिक्र किया, तमाम बातें कही, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी देखिए, आज मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा था और विधानसभा घेराव करने की असफल कोशिश की थी, जिसको पुलिस प्रशासन ने एक जगह पर आकर रोक दिया, और जहां पर हम लोगों ने देखा कि कुछ झड़प भी हुई है कांग्रेसियों की पुलिस के साथ। तो देखिए, अब ये मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश का कांग्रेस, और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे थे और विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जिनको रास्ते में ही पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया, और वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, जहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के भी मौजूद थे, और भी अन्य बहुत सारे कार्यकर्ता थे। हमने देखा कि कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। तो देखिए, तो लोकतंत्र में उनको अधिकार प्राप्त है लोगों को, खासकर जो राजनीतिक दल हैं और जो विपक्षी दल होते हैं, वो समय समय पर विरोध प्रदर्शन करके कई ऐसी मांगे होती हैं, सामूहिक मांगे होती हैं जनता की, मतदाताओं की, जिनको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण करते हैं अपनी तरफ। बड़ी बात यह है कि अभी विधानसभा का सत्र जो है, बजट सत्र जारी है मध्य प्रदेश का, और आज तो प्रश्न उत्तर का दिन था, तो हम लोग भी विधानसभा में थे, तो बहुत सारे सम्मानित विधायक भी कांग्रेस पार्टी के वहाँ मौजूद थे। और अभी तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान या विधानसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी युवाओं के हाथों में ही कांग्रेस ने दे रखी है। तो इसलिए युवाओं की मुद्दा उठाना तो काफ़ी हद तक जायज़ भी है, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये जो आज का जो प्रदर्शन है और जो मांगे हैं, ये कितनी गंभीरता से सरकार इनको ध्यान में लेती है और इन पर आगे काम करती है, और सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। क्योंकि सरकार तो लगातार बता रही है कि वो हर दिशा में, खासकर ये जो बेरोजगारी का जो विषय है और कानून सुरक्षा का जो विषय है, इस पर लगातार गंभीरता से काम कर रही है। लेकिन विपक्ष ने अपने आरोप लगाए हैं। अभी किसानों का बड़ा विषय भी इस पूरी मांग में रहा है। तो मुझे लगता है कि मनीष जी, इस पूरे मामले में खासकर जो युवा विधायक इस वक्त सदन के सदस्य हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जी, उनको गंभीरता पूर्वक अपनी पार्टी की और जनता की जो मांगे हैं, न केवल उनके क्षेत्र की अपितु पूरे मध्य प्रदेश की ओर से जो मांगे या जो जायज चीजें हैं जो कांग्रेस के पास मुद्दे आ रहे हैं, और बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, जो बेरोजगार युवा है वो भटक रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है सर कि जो रोजगार के जो सृजन है वो होंगे कैसे? सरकार को करना क्या चाहिए जिससे कि रोजगार बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या दूर हो? इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये तो इसमें तकनीकी विशेषज्ञों का भी सहारा सरकार समय समय पर लेती है जी, और विभिन्न योजनाएं मुझे लगता है कि राज्य की और केंद्र की सरकार से ओर से चलाई भी जा रही हैं, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी मदद दी जा रही है। अभी हमने हाल ही में देखा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीज़ों को लेकर उनका पक्ष भी रखा है जी। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि रोजगार के प्रति और गंभीरता सरकारों को दिखाना चाहिए। एक बहुत बड़ा वर्ग है युवाओं का मध्य प्रदेश और भारत के भीतर, जो लगातार जिनकी संख्या बढ़ रही है, और हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो बड़ा मुझे मुद्दा जो लगता है, आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा मैं, ये जो एज बढ़ाने की जो बातें हो रही हैं, पहले 60 इयर्स मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट की एज थी, फिर 62 हुई, अभी उसको और बढ़ाने को लेकर कुछ चर्चाएं जो हैं वो जोरों पर हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल बहुत बड़ी तादाद में
शिक्षित लोग बाहर आ रहे हैं अपनी डिग्रीज हासिल करके और तमाम तरह की पढ़ाई करके। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हो जिसकी सेवाओं की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को संविदा देने की परिपाटी लंबे समय से चली आ रही, जिसका हम पत्रकार के नाते हमेशा विरोध करते हैं। अभी हमने देखा कि इरिगेशन विभाग के ही मैं उदाहरण दूं तो जो लोग सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद से, एसी के पद से जो लोग रिटायर हुए, उनको संविदा नौकरी देने के उपरांत उनको 2 पद आगे का भी चार्ज दे दिया गया। जी बिल्कुल। और ऐसे ही कुछ एनबीडीए में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में भी हुआ था। अभी एक अच्छी खबर सुनने में आई है कि पीडब्ल्यूडी में जरूर इस बार सही व्यक्ति को मौका दिया गया है। बिल्कुल। तो मेरा सरकार से भी अनुरोध है, उठाया है कि सरकार एज बढ़ाने के बजाय कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे और वो जो जगह खाली है उसमें युवाओं को भरे समय पे। देखिए रिटायरमेंट का ये टेक्निकल विषय है। जी बिल्कुल। इसका जो पूरा सिस्टम है, सरकार का जीएडी विभाग इस पे काम करता है। जी। तो समय केवल अभी अपन क्योंकि नौकरियों की बात कर रहे हैं तो शासकीय अशासकीय उसमें दोनों ही हैं, लेकिन पहले शासकीय जो नौकरियों की बात कर रहे हैं तो उसमें समय पे रिटायरमेंट तो हो रही है, समय पे उनको फिलअप भी किया जाना चाहिए। बहुत सारी भर्तियों के जो परिणाम है वो पेंडिंग है, पीएससी के परिणाम लेट आ रहे हैं। चलिए रोहित राजौरिया जी, आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जैसे कि शैलेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि आज कांग्रेस के यूथ विभाग ने असफल प्रयास किया, क्या कहेंगे आप? नहीं, असफल से मेरा आशय था कि उनको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया ना एक जगह पे। ठीक है जी। रोहित राजौरिया जी। जी, ये तो मनीष जी 2 पक्ष है राजनीति के। जी। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। जी। सत्ता पक्ष अपनी सेवा सदन में करता है, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सेवा करने का अवसर सड़कों पर ही मिलता है। जनता के जो मुद्दे होते हैं वो विपक्ष सड़क पे आंदोलन करके ही उठाती है और कहीं ना कहीं विपक्ष के सहयोग से ही सदन चलता है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पक्ष के ही सहयोग से सदन चलता हो, दोनों पक्षों से चलता है। विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए होती है। तो सदन में अगर बात नहीं सुनी जाती है तो सड़कों पे आना पड़ता है। आज स्थिति यही है कि सड़कों पे आकर युवाओं की आवाज उठानी पड़ रही है, किसानों की आवाज उठानी पड़ रही है। जिस तरह से आप देखिए युवाओं के साथ साथ किसान भी कितना परेशान है। युवा तो परेशान है ही। आज कोई भी विभाग में अगर कोई नियुक्तियां, आज कोई भी पदोन्नति होती है या कोई भी पोस्ट निकलती है, जैसे चतुर्थ श्रेणी के भी एक कर्मचारी की अगर कोई पोस्ट निकल रही है तो उसके लिए अगर 5000 पोस्टें हैं तो कम से कम 10 लाख युवा उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमें कहीं ना कहीं अंदाजा लगता है कि बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे है, क्योंकि 5000 पद है और 10 लाख युवा उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह किसान भी हमारे देश का परेशान है। आज आप देखिए कि दिल्ली की सड़कों पे किसान बैठा हुआ है और किसान बैठा है तो किसान भारत का अन्नदाता है, वो सभी का पेट भरता है। कहीं ना कहीं सरकार को हमारे देश के जो मेन मान लीजिए पीएम है नरेंद्र मोदी जी है, उनको बुला के कहीं ना कहीं किसान से बात करनी चाहिए। बात ना करने की अपेक्षा कल ही कैबिनेट मंत्रियों के बीच में किसान नेताओं की बातचीत हुई, लगातार 6 या 7 घंटे तक लगातार बातचीत हुई, लेकिन ये जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। किसान की मांगों को लेकर की प्रदर्शन कर रहे हैं, उन मांगों को कहीं ना कहीं सरकार बात हुई तो दोबारा आज फिर जो किसान है उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बात करने का जरिया नहीं रखा हो, बात करने की नहीं सोची। कैबिनेट मंत्रियों ने बात की है, कल इस पर बात की है, पर किसान संतुष्ट नहीं है। बात इनसे पहले भी की जा चुकी है जी। आप 2-3 साल पहले देखिए किसानों से बातचीत की गई, तब भी किसानों को इन्होंने बात करके कुछ नहीं मिला। किसानों को अपना हक नहीं मिला। जब तक किसानों को अपना हक नहीं मिलेगा वो सड़कों पे बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं किसानों की आवाज दबाने के लिए आज सरकार ने और प्रशासन ने लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले फेंके गए, कई किसान घायल हो गए और किसान को दिल्ली से ले जाके कहीं दूसरे प्रदेशों में छोड़ा जा रहा है। कितना अत्याचार किया जा रहा है। आज आप देखिए कि जब 2023 के चुनाव में भाजपा ने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 2700 रुपए में किसानों का गेहूं खरीदेंगे और आज रजिस्ट्रेशन किसानों का हो रहा है 2275 रुपए में। कहीं ना कहीं किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी। चलिए इसका जवाब वंदना जी से लेंगे अपन। वंदना जी, जिस प्रकार से रोहित राजौरिया जी ने केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, किसानों को छलने का काम किया, युवाओं को छलने का काम किया, तमाम आरोप केंद्र और राज्य की सरकारों पर लगे हैं। वंदना जी देखिए सबसे पहले तो मैं जो ये केदार जी ने शुरू में कहा था कि इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था कि मैंने इनकी मांगों को सही कहा है
मैं कभी भी इस तरह की चीजों को, इस तरह की मांगों को सही ठहरा ही नहीं सकती। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये कि हंगामा, इस तरह का हो हल्ला, बेरोजगारी की तो मांग थी, एक युवा होने के नाते मैं तो कभी नहीं चाहूंगी। वंदना जी, आपने कहा देखिए बेरोजगारी पे बात करने, बेरोजगारी पे बात करने के तरीके अलग हो सकते हैं, और सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं की। 1,80,00,000 पीएफ अकाउंट हर साल खुल रहे हैं जी। तो क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि रोजगार जनरेट हो रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारा नया अंतरिम बजट आया, उसमें भी स्टार्टअप पे फोकस किया हमने, का सशक्तिकरण किया जा रहा। और किसानों को डिफॉल्टर बनाने की बात ये लोग करते, किसानों को छलने की बात ये लोग करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो ये कहकर 15 महीने के लिए सरकार में आई थी, एक बार हमें चुन लो आप और हम आपका सारा कर्जा माफ, और अगर कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री चेंज जी। इनके राहुल गांधी कहते हैं मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, तो उस हिसाब से तो 15 महीने में कितने सारे मुख्यमंत्री बदलने जाने चाहिए थे, पर एक भी काम इन लोगों ने नहीं किया। किसानों को कर्ज माफ करने का काम तो किया था ना, कमलनाथ की सरकार ने किया था, किसानों को कर्ज माफ हुआ है। देखिए, आपको एक टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए कि एक सिविल रिपोर्ट नाम की रिपोर्ट होती है जिसमें एक बार अगर आपने किसानों का जो कर्जा है 1-2 लाख रुपए का बचा था, उसमें से कुछ अमाउंट इन्होंने माफ किया था, एक बार वो डिफॉल्टर साबित हो गए तो वो बैंक से दोबारा लोन नहीं ले सकते। तो इन महान कांग्रेस पार्टी वालों ने उन्हें थोड़ा बहुत इस कर्जा माफ करके डिफॉल्टर साबित कर दिया। आज वो किसान ना तो कर्जा ले सकते हैं और उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली। तो ये है कांग्रेस पार्टी के जो ये प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह छल करते हैं और मुस्कुराते हैं जी। दूसरी चीज, बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए, जरा लाइए लिस्ट, लाइए केदार जी, रोहित जी, लिस्ट लाके दीजिए कि कितने लोगों को दिया। मैं मेरी बहन वंदना जी से कहना चाहूंगा, रोजगार मिले, ढोर चलाने की ट्रेनिंग, वंदना जी आपके सदन में आपके कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कई आंकड़े पेश किए थे। आपके खुद मंत्री जो अभी चुनाव हाल ही में हार चुके हैं, जो कृषि मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्हीं ने खुद ने कमलनाथ जी सरकार के आंकड़े पेश किए थे कि इतने किसानों का कर्ज माफ हुआ है सदन में। प्रदेश अध्यक्ष जो फर्जी आंदोलनकारी के नाम से मशहूर है, जीतू पटवारी जी, वो 2 बार चुनाव हारे हुए, तो आप लोग हारे हुए घोड़ों पर रेस क्यों लगाते हैं? जीते हुए कैंडिडेट्स नहीं है आपके पास? नहीं, मैं हारने जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके कृषि मंत्री की बात कर रहा हूँ कि जो अभी फिलहाल में मंत्री नहीं है, पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने रिकॉर्ड में खुद सदन में जवाब दिया था कि कमलनाथ सरकार के द्वारा इतना कर्जा माफ हुआ है। खुद आपके मंत्री जी ने जवाब दिया था। जी की बात करिए ना, 2 बार के चुनाव हारे हुए व्यक्ति को आप लोग जिला प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। इतनी कमी पड़ गई कांग्रेस पार्टी में नेताओं की। आप हैं ये लोकतंत्र है, युवा नेता, आप वंदना जी को, अरे आप रोहित जी को बना देते, इतने युवा नेता है। जीतू पटवारी जी जैसे 2 बार के हारे हुए विधायक को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। काम कुछ बचा नहीं है तो फर्जी आंदोलन नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, केदार जी आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा जिस प्रकार से वंदना जी जो आरोप लगा रही हैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सिरोही जी। खाता न वही जो हमारी बहन इनकी बात से तो मुझे यही लग रहा है जी। इन्हें बेरोजगारी से मतलब नहीं, इन्हें किसानों से मतलब नहीं, इन्हें युवाओं से मतलब नहीं, इन्हें आदिवासियों के अधिकार से मतलब नहीं जी, इन्हें महिला सुरक्षा से मतलब नहीं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य उन्होंने गिनाए हैं। वंदना जी ने अभी कार्य गिनाए हैं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो किए जा रहे हैं। होते हैं ना, वो दूसरों से हिसाब नहीं पूछते। देखिए, एक सरकार जब चलती है ना फिर दूसरों से तो 5-7 काम तो गिनाने में कोई बड़ी बात नहीं होती है जी। केंद्र में है, मध्य प्रदेश में 18-20 साल से 7-8 काम, उन कामों के अंदर भी आप घुसकर करेंगे जी, उनको समझेंगे तो भी वो फेल्यूर है। सवाल ये है, वंदना जी सरकार में बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। अगर कोई बातचीत आई है तो उसको गहनता से समझना चाहिए और उसके समाधान की बात करना चाहिए। आपको सीधा खारिज कर देना
मुझे लगता है ये प्रदेश के लोगों के साथ में जब आप लोग नहीं सुनेंगे, जो आप जनता के बीच में जनता की बात करने वाले मीडिया पे पैनलिस्ट आते हैं, तो वो लोग जो तानाशाही की कुर्सी पर बैठ गए वो कैसे सुनेंगे? हम सब लोगों का दायित्व बनता है। विपक्ष क्या होता है? ये तो चक्री चलती रहती है, कभी आप कभी हम। जी, विपक्ष एक जनता की आवाज होता है, उस आवाज को आपको सुनना चाहिए। जी, हम मांग कर रहे हैं, अगर आप एक की जगह सवाल दे देंगे तो जनता आप खुश होगी ना। जी, लोग तो आपकी बात कहेंगे, आपके साथ लोग जुड़े। इसमें नाराज होने की बहन मुझे लगता है जरूरत नहीं है। आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए कि थोड़ा सा दिल लोगों के लिए आगे आए। आज कल कर्नाटक के किसान आए थे, मध्य प्रदेश से निकले थे ट्रेन से। जी, एक काला दिन है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। हम दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हमारे लोगों का सम्मान होता है। हमारी अतिथि देवो भव की संस्कृति है। आपने रात में ट्रेन से उतारा और महिला चार्ज किया। लेकिन ये तो हर सरकारों में होता है, कोई भी ऐसी सरकार नहीं है। अगर हम पिछले 20 से 30 या 50 सालों का इतिहास निकालें सरकारों का, तो किसी भी सरकार में ऐसा हुआ नहीं है। हर सरकारों ने लाठी बल, पुलिस का यूज किया। ऐसा तो नहीं होता कि कोई सरकार नहीं करती। लाठी चढ़ाई, फिर उन लोगों को भोपाल। जी, चलिए ठीक है। मैं शैलेंद्र जी से इस बात पर टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे पास में समय का अभाव है। शैलेंद्र जी से टिप्पणी चाहूंगा। शैलेंद्र जी, सरकार का काम है जी, सरकार का काम था उनकी बातों को सुनना, उन्हें दिल्ली तक महफूज पहुंचाना। बिल्कुल, इस तरह की जो तानाशाही की जो सरकार है जी, एक तरफा चलने वाली बेलगाम सरकार, एक तरफा सरकार चल रही है। मैं शैलेंद्र जी से टिप्पणी चाहूंगा। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से सिरोही जी आरोप लगा रहे हैं सरकार तानाशाह हो चुकी है, एक तरफा चल रही है। देखिए, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कुछ और पहले कहना चाहता हूँ। मनीष जी, और अब लोकतंत्र दिनों दिन हमारा बढ़ता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है। तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन शैलेंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी टिप्पणी सुन लेते हैं। मैं आऊंगा आपके पास में। देखिए हमारे पास में समय का अभाव है, तो हमारे अधिकार मजबूत होने की कमजोर। बिल्कुल, अधिकार हमारे मजबूत है सर। अधिकार कौन छीन रहा है हमसे? कोई नहीं छीन रहा हमसे अधिकार। हमारे अधिकार महफूज हैं। मेरा अनुरोध ये है कि विषय से ना भटकें। इतना गंभीर विषय है और आपने अपने चैनल पे ये 30 मिनट का समय निकाला इस चर्चा के लिए। जी, अभी मैं ये रोजगार पोर्टल खोल के बैठा हूँ मध्य प्रदेश का। हालांकि ये काम विपक्ष को करना चाहिए जी। ये वर्तमान में राज्य में कुल 53 रोजगार कार्यालय हैं जी, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जी। 51 जिनमें जिला रोजगार कार्यालय में अभी 33,75,483 कुल पंजीकृत युवा हैं। इसके अलावा 15,36,788 नवीन पंजीयन हुए हैं। और इसके अलावा भी मनीष जी कुछ डेटा है जिसमें अभी मैं, हालांकि वो विधानसभा की कार्रवाई में यही देख रहा था कि आज जो ध्यान आकर्षण के जो क्वेश्चन लगे थे उसमें कांग्रेस पार्टी के एमएलएज ने बेरोजगारी को लेके और अगर अन्य किसी चीज़ों को लेके कुछ कहा है क्या, तो वो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि क्योंकि ये विषय गंभीर है जी, बेरोजगार एक बड़ी मात्रा में न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लगातार उनकी संख्याएं बढ़ती हैं जी। सरकार समय समय पे तमाम तरह की योजनाएं और तमाम तरह के शासकीय, अर्धशासकीय और गैर शासकीय रोजगारों का उत्पन्न हो, उनका सृजन हो और उनमें युवाओं को मौका मिले, इसके लिए काम करती हैं। लेकिन जिस प्रकार से देश में आबादी बढ़ रही है, जिस प्रकार से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, एक बहुत गंभीर विषय है। केवल शासकीय नौकरी देकर ही बेरोजगारी नहीं मिटाई जा सकती है। तो यहाँ पे अब क्योंकि होमवर्क कांग्रेस के लोगों को करना था तो मैं उस पर टेक्निकल उस पर नहीं जाता फिगर्स पे जी। लेकिन इस गंभीर चर्चा का सार ये होना चाहिए कि विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने आज अपना हल्ला बोला उन्होंने और विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की और जिसमें उनकी जो जायज़ मांगे हैं उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए जी, बिल्कुल। और न केवल बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं उपलब्ध सरकार करा रही हैं उनको और कैसे बेहतर किया जाए। अपने पत्र में बीजेपी ने अपने पत्र में क्या क्या वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए बीजेपी क्या काम कर रही है ये भी विपक्ष को पूछना चाहिए। इसके अलावा मेरा तो ये अनुरोध है और ये विपक्ष को अनुरोध करना चाहिए सरकार से जी, बिल्कुल, कि राज्य के भीतर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो बेहतर होने के साथ में सस्ती होना चाहिए जिससे हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा मिले
और केवल उनको सहयोग करके आर्थिक योजनाओं का लाभ न देकर ही वो नहीं हो। उसके अलावा आप शिक्षा को सामान्य कीजिए। किसी बहुत बड़े स्कूल में अगर किसी सामान्य वर्ग का या सामान्य परिवार के व्यक्ति या और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे का व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो जो राइट टू एजुकेशन की जो व्यवस्था है केंद्र की, जो कि यूपीए गवर्नमेंट के समय पे ही हुई थी, उसकी क्या हालत है, उसकी मॉनिटरिंग अगर सरकार नहीं कर रही तो विपक्ष को करना चाहिए, विपक्ष को आंकड़े लेके बैठना चाहिए। तमाम बातें हैं, हम तो हमारा बहस का ही मकसद यही था कि हमको किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए और कंक्लूजन इसका निकले, क्योंकि सार्थक चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, लेकिन तमाम बातों का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो तमाम बातों का सार यही है कि सरकार को विपक्ष की जो मांग है उनको विपक्ष को आंकड़े लेके बैठना चाहिए और सरकार को आंकड़े दिखाना चाहिए। ठीक है सर, तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, चुनावी समर में बेरोजगारी को खत्म करने का एजेंडा हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में शामिल होता है। चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल युवाओं से किए गए वादों पर खरा नहीं उतर पाया है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के बजाय सरकारें उन्हें चंद रुपये के भत्ते देने के नाम पर युवाओं का मजाक उड़ाती रहती है। भत्ते के नाम पर मिलने वाली यह खैरात युवाओं के मनोबल को गिरा सकती है और इस पर समाज और सरकार दोनों को गौर करना होगा। फिलहाल हमारी इस खास डिबेट और कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।